उन्होंने एकदम से गाड़ी की लेफ्ट पे की। वो पीछे से बाइक आ रही थी। अच्छा। उसके ऊपर 2 लेडीज बैठी हुई थी और एक जेंट्स था। उसने पीछे से वो पाकिस्तानी जितने यूट्यूबर्स है ना वो गलत तरीके से पॉडकास्ट कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं द कॉजी कॉर्नर पॉडकास्ट। ये है हमारी पहली एपिसोड और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे साथ मेरे गेस्ट है हरम नदीम। गेस्ट नहीं है, को होस्ट है। अस्सलाम वालेकुम हरम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कैसे आना हुआ आपका? ये तो आपने बुलाया तो है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं बुलाया। खैर, हम काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे पॉडकास्ट का। एग्जीक्यूशन बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी, अब फाइनली जाके जो है ना हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और स्टिल वी आर नॉट श्योर कि ये लाइव जाएगी कि नहीं। तो क्या करते हो आप? मैं पढ़ रहा हूँ ओ लेवल्स स्कूल से। तो थोड़ा वो बताएं कि ओ लेवल्स का क्या सीन आपका चल रहा है, आपके पेपर्स वगैरह का। मैं ओ लेवल्स के भी एग्जाम से फ्री हूँ। ओ लेवल के एग्जाम तो एक कैंसिल नहीं था हो गया? उर्दू का हुआ था, उसका पेपर 2 का। वो किस वजह से हुआ था बोला? इमरान का जो प्रोटेस्ट हो रहा था। हाँ, एग्जाम ही कैंसिल। तो अब वो दोबारा नहीं होना? पहले कहा था कि कैंसिल करेंगे फिर बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि तो नहीं, मतलब कि अब वो है ही नहीं है। है ही नहीं है। वो जो पेपर 1 होता है उसकी बेस पे फिर वो अगर किसी का पेपर 1 गंदा हुआ हो, चलो उसके तो लग गए, वो सोच के बैठा होगा कि मैं पेपर 2 में कवर कर लूंगा। तो वो इमरान खान कहेगा ना मैं तो नहीं कहूँ। बल्कि पेपर 2 अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो थोड़ा सा तफहीम वगैरह होती है। पेपर 1 के अंदर राइटिंग होता है, उसके अंदर ये मेरा ख्याल था तो मैनेजमेंट को कर लेना चाहिए था। अब तो सिचुएशन ठीक है। बस वो सीएएस वाले और उसके ऊपर से वो एक पेपर का 20,000 चार्ज करते हैं। ओके, पर स्टूडेंट एक पेपर का। ठीक है, लेकिन फिर भी होना चाहिए था। खैर, तो ओ लेवल्स क्यों? मैट्रिक, मतलब मोस्टली पीपल जो है वो मैट्रिक में जाते हैं। मैंने खुद मैट्रिक किया, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे डैड ने मॉम ने कहा था ओ लेवल्स कराना है। कब 8 से हम मैट्रिक में गए कुछ पता ही नहीं चला, ट्रांजिशन का पता ही नहीं चला। तो वाई यू चूज ओ लेवल? ओ लेवल इस वजह से मामा ने कहा था कि मैट्रिक कर लो, लेकिन बस वही तो, यानी कि आपका अपना कोई राय नहीं है? नहीं, मामा ने कहा था कि मैट्रिक कर लो। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन वो शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़े, सिटी स्कूल से। अच्छा। तो मैट्रिक में फिर सारा उर्दू में चले जाना, तो फिर यही था कि चलो ओ लेवल्स कर लेते हैं। क्योंकि ये कहा था कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आते हैं उनके लिए ओ लेवल्स थोड़ा इजी होता है, बाकी स्टूडेंट्स जो माने कि दूसरे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आते हैं। ठीक है, ये हो गया कि मतलब वो पेपर आपका जो है वो नहीं होना। तो आपके जो एग्जाम्स हुए हैं वो कैसे हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम से पूरा 2 साल उसकी तैयारी किया, तो शुक्र अल्लाह का। शुरू में ज़रा प्रेशर भी था, क्योंकि प्रेशर तो होता ही होता है। पहला एग्जाम तो पता भी नहीं था कि स्कूल में भी नहीं था, डिफरेंट हॉल में था, तो ये भी नहीं था, नया एक्सपीरियंस था। कितने स्टूडेंट्स होंगे, किस तरह बैठेंगे। नहीं, बैठना तो ऐसे ही होता है। बैठना मतलब टांगे ऊपर सुधर कर किस जगह मतलब कि किस जगह पे बैठेंगे, क्लास फेलोज किधर होंगे, फ्रेंड्स किधर होंगे। तो लेकिन वो जब पहला पेपर देने गए तो बस ठीक था, वो शुक्र अल्लाह का। लेकिन तैयारी होनी चाहिए आपकी। तो माइक ड्रॉप करते हैं, आपको एक्सपेक्टेशन क्या अपने रिजल्ट से? रिजल्ट अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अच्छे की है। वैसे तो मैं भी, कितनी देर हो गई आपको यूट्यूब पे आए हुए? यार यूट्यूब पे आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले हैं। और अभी तक? अगस्त में मैंने 2016 अगस्त में शुरू किया था और स्टार्ट मैंने किया था टेक वीडियोस से। अच्छा। तो टेक वीडियोस वाला बड़ा सही जा रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा, मैं क्योंकि इंग्लिश में कर रहा था, प्रॉपर मेरा पूरा कंटेंट इंग्लिश में था, तो मुझे लगा कि तो फॉलोअर ज़्यादा पाकिस्तानी थे कि? नहीं, मेरे मिक्स थे। ज़्यादा जो थे ना मेरे, वो आप यकीन नहीं करोगे, ज़्यादा मेरे इंडोनेशिया के थे। क्योंकि मेरा कंटेंट था शुरू में इन्फिनिक्स के अराउंड। तो इन्फिनिक्स वाइडली पॉपुलर था उस वक्त इंडोनेशिया में, शायद वहीं की कंपनी, आई एम नॉट श्योर। तो लेकिन अमेरिका भी से थे। लेकिन मुझे बाद में ऐसा फील हुआ कि मुझे ना उर्दू कंटेंट में भी जाना चाहिए। मुझे लगता है आपकी सबसे पॉपुलर वीडियो भी वही थी, 70 के आए थे उस पर। मेरे हाल से कोई ऐसे टेक वीडियो थी आपकी, मुझे अभी भी याद है। नहीं, वो एक मैंने वीडियो ऐसे ही डाली थी, सैमसंग के किसी फ़ोन की थी, लाइक 2 मिनट 1-1.5 मिनट की वीडियो थी। तो उस पर पता नहीं 80 के व्यूज़ आ गए। जो चीज़ यूट्यूब पे एवं ही डाल दो ना, एवं ही उस पर पता नहीं कैसे व्यूज़ आ जाते हैं, जिस पे आप टका के मेहनत कर लो ना, समझ गए हो आप। तो ये सीन है। मैं लास्ट डेज में मैं सुन रहा था कि शायद जो ये एक्चुअल पॉडकास्ट ये नहीं है। यार पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। पॉडकास्ट अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चले जाओ ना, तो 2004 में जो है वो स्टार्ट हुई थी अराउंड उस टाइम। तो पॉडकास्ट वाज बेसिकली ऑडियो,
क्योंकि उस टाइम में यूट्यूब शायद स्टार्ट हो गया था, या फेसबुक आई थिंक 2004 में आ गई। सिर्फ ऑडियो, कोई भी वीडियो नहीं, वीडियो का कंसेप्ट पॉडकास्ट में था ही नहीं। अच्छा, ठीक है, वीडियो का कंसेप्ट बिल्कुल रिसेंटली आया है, स्पेशली कोविड के अराउंड, जब लोगों ने कि घर बैठे हैं ज़्यादातर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर भी पॉडकास्ट यहाँ आकर पॉपुलर हुई है कि लोग घर बैठे हुए हैं, कुछ करने को है नहीं है तो स्टार्ट हो जाओ। तो पहले इस चीज़ को, पॉडकास्ट को इंडिया ने कैच किया, उसके बाद पाकिस्तान ने पकड़ा। थी ये शुरू से ऑडियो ही, मतलब बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर स्पॉटिफाई है, कोई पॉकेट कास्ट है, इस तरह के अनगिनत प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है वो ऑडियो में चलती है। इनफैक्ट मैं भी ऑडियो में ही सुनता हूँ, लेकिन अब आपको पता है यूट्यूब पे तो हर जगह पे आई वीडियो में पॉडकास्ट जो हो रही है। मतलब कि जितने भी जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी जितने यूट्यूबर्स हैं ना, वो गलत तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल बेसिक जो है ना पॉडकास्ट, दैट इज़ ऑडियो, बट अब वो इतनी चेंज हो गया कि अब हम खुद भी वीडियो कर रहे हैं, बिकॉज डिमांड पे डिपेंड करता है ना कि जो जिन्होंने देखनी है व्यूअर्स क्या डिमांड कर रहे हैं। तो ये सीन है सारा। मतलब पॉडकास्ट इसलिए पॉपुलर थी कि आप सुन सकते हो, तो आप वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, गाड़ी में कहीं जा रहे हो, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप देखने से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इसलिए पॉडकास्ट वॉज पॉपुलर, बट नाउ इट हैज़ ऑलमोस्ट कन्वर्टेड टू वीडियो। तो जो हमारी पॉडकास्ट है वो किधर किधर अवेलेबल होगी? हमारी पॉडकास्ट इंशाल्लाह स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, तो प्रीटी मच ऑल प्लेटफॉर्म्स प्लस यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल होगी। अपना कोई एक्सपीरियंस आपने मुझे बता रहे थे ज़रा, वो बड़ी मज़े की कहानी थी आपकी एग्ज़ाम वाली, वो मैं कह रहा हूँ ज़रा कैमरे के सामने हो जाए तो मज़ा आ जाए। बड़ी ना आपने इन डेप्थ डिटेल में जाना है। फाइनल पेपर था, ये भी ज्योग्राफी का पेपर था हमारा। आपकी उस पेपर से पहले ही ज्योग्राफी ख़राब हो गई। ज्योग्राफी का जो मेरा पेपर था वो था 2 बजे दोपहर के टाइम था। तो जो भी पेपर मेरा दोपहर के टाइम होता है ना, वो उसके लिए मैं सुबह जल्दी उठ जाता था। अच्छा। तो मैं तकरीबन 9 o'clock उठ जाता था ताकि मैं 2-3 दफ़ा जितने दफ़ा रिवीजन हो सके कर लूँ, ताकि जाके कोई चीज़ मैंने के भूले ना। अब मैं सुबह तकरीबन 9 o'clock उठा हूँ, अपनी रूटीन से नाश्ता वगैरह किया, कपड़े चेंज किए, रिवीजन किया। अच्छा। और मैं कहा यार थोड़ा सा जल्दी निकल जाते, रास्ते में कोई रश वगैरह हो जाता है। अच्छा, आपका जो दोपहर को पेपर होता है, आप कह रहे हो आप 8 बजे उठ जाते हो, अगर सुबह होगा तो आप सोते नहीं हो? नहीं, फिर मैं जल्दी उठ जाता हूँ, फिर मैं तकरीबन 5:30 भी उठ जाता हूँ। चलो कंटिन्यू योर स्टोरी। तो अब तकरीबन मैं निकला हूँ घर से, मतलब कि ये होता है कि हॉल में आप आधा घंटा पहले पहुँच जाओ पहले। हाँ जाहिर है, वो उन्होंने रोल नंबर स्लिप वगैरह चेक करनी है। तो मैं निकला हूँ घर से 12:30 तक। पेपर कितने बजे था? 2 o'clock। मतलब 1.5 घंटा पहले आप निकल गए। जल्दी पहुँच जाऊँगा, गाड़ी में बैठ के दोबारा रिवीजन कर लूँगा। मैं 12:30 पे निकला हूँ। तो अब वो जो आपको पता है, वो जो पेपर्स को नहीं गुजर के ना गाड़ी के ना टायर में हवा भरवानी थी। तो वो डिसाइड ही हुआ था कि जो ड्राइवर है ना, मुझे उतार के वापस आके दोबारा हवा भरवा लेगा। अच्छा। तो अब ना मैं पेट्रोल पंप था, मैं उनको बता रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ से ना भराई जा सकती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अभी भरा लेते हैं। अच्छा। और ये पेट्रोल पंप गुजर रहा है। अच्छा। उन्होंने एकदम से गाड़ी की लेफ्ट पे वो पीछे से बाइक आ रही थी। अच्छा। उसके ऊपर 2 लेडीज बैठी हुई थी और एक जेंट्स था, उसने पीछे से ला के बाइक मार दी गाड़ी में। मतलब कि गलती मेन हमारी थी, ठीक है ना, एकदम से टर्न कर दिया बिल्कुल साथ पर। अब हुआ ये कि आपने अक्सर देखा होगा बाइक के तो नीचे वो आयरन का रॉड होता है, कुछ चीज़ वगैरह रखने के लिए, हाँ। वो आगे गाड़ी के दरवाजे में बजाय। अब मुझे टेंशन गाड़ी की नहीं थी, मुझे टेंशन फाइनल पेपर की थी कि फाइनल पेपर है, 2 साल तैयारी की हुई है, ठीक है ना, तो यार ये तो टाइम लग जाएगा वहाँ पे। अब गाड़ी साइड पे की, बाइक वालों का सिर्फ ये कोई नुकसान नहीं हुआ, जो पीछे 2 लेडीज थी वो भी बिल्कुल ठीक नहीं, बस लड़के को, ये शुक्र है, लड़के को राइट पाँव पे चोट लगी, तो बाइक का सिर्फ जो है ना तकरीबन हेडलाइट टूटी थी। हमारा ज़्यादा नुकसान इस वजह से, उसका जो स्टील का रॉड था वो आके लगा। तो अब वो ड्राइवर अंकल ने गाड़ी साइड पे खड़ी किया, उतर के उनको देखने गए हैं। अच्छा। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह बुलाई 1122, इतने ही में ना कोई 115-120 हो गया, मतलब कि पेपर में 35-40 मिनट्स रह गए। अच्छा। अब मेरा ध्यान था यार कि मैंने ड्राइवर अंकल को कहा कि आप आ जाएं, उनको कहें कि मैं इसको उतार के आ जाता हूँ वापस, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 5 मिनट का था। ठीक है ना, जहाँ पे हमने जाना था, मैरिज हॉल में था पेपर। तो उन्होंने, वो लेडीज़ बैठी, उन्होंने कहा आपने जाना ही नहीं। अच्छा, जो बाइक वाली लेडीज थी, हालांकि हुआ कुछ नहीं था, उन्होंने कहा आपने जाना ही नहीं। उन्होंने कहा हम फ़ोन कर रहे हैं, हमारे घर वाले आएंगे, आप उनसे बात करोगे फिर जाओगे। ठीक हो गया। अब खुदा ना खास्ता वो ठीक रहता है, फिर अल्लाह ना करे जो मार के भाग जाते हैं, वैसे तो वो सबसे गलत है, लेकिन जब अगर कुछ हुआ नहीं है तो वो कहे जी, मैंने ड्राइवर को कहा कि यार इनको कहो कि जाने दे हमें, हम पेपर है फाइनल,
बल्कि उसने आईडी कार्ड भी निकाल के दे दे कि अपने पास रखे मैं आ जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने तब तक नहीं जाना जब तक हमारे घर वाले नहीं आ जाते। खैर अब ना मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने घर मामा को फ़ोन किया तो मामा ऑब्वियसली पैनिक हो जाएंगे और वो करेंगे क्या, इतनी दूर है। तो मैंने मामा को फ़ोन किया, मैं कहा मामा, एक जो सर थे ना जिनका पेपर था वो उधर ही थे। मुझे पहले ही पता था कि वो उधर होंगे। मैंने मामा को फ़ोन किया, सर का नंबर मंगवाया, इतनी देर में एग्जाम है सर। अच्छा, मामा ने पूछा नहीं सर का नंबर क्यों मंगवाया? मैं कहा था मुझे काम है, मुझे नज़र नहीं आ रहे। अब जो पीछे जो टाइम रह गया वो तकरीबन 20 मिनट्स रह गए। मैं सर को फ़ोन किया, मैं सर इस तरह गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कहते हैं यार मेरे जो गाड़ी है उसके पीछे भी गाड़ी लगी हुई है, मैं भी नहीं निकाल नहीं सकता। और साथ ही ना मेरे दोस्त हैं, उसके बाबा खड़े थे। अच्छा। सर ने कहा कि वो हरम का एक्सीडेंट हो गया, उसको ज़रा लेके आए। खैर वो लेने आ गए। पेपर में पीछे तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं। मैं पहुंचा हूँ तो अब जाहिर सी बात है टेंशन भी गाड़ी का बैक तो माइंड में चल रहा था। अब पहुंचा हूँ, अच्छा एक स्टेटमेंट ऑफ एंट्री होती है, ठीक है ना, वो देते हैं स्कूल वाले, वो आपने जाके दिखानी होती है, एंट्रेंस पे दिखानी होती है, फिर आपको जाने देते हैं। उन्होंने कहा स्टेटमेंट ऑफ एंट्री दिखाएं। नहीं, ये एंट्रेंस पे दिखाने का क्या तो क्या है, ये वो चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कि क्या जिसका पेपर है वही आया है। क्योंकि मैं सोचा था कोई बिला वजह क्यों जाएगा पेपर दे दे, क्योंकि वो पैसे भी लेते हैं ना। तो वो उसके ऊपर फिर वो प्रूफ लिख देते हैं कि पेमेंट हुई है। तो अगर वो नहीं तो फिर कोई भी मतलब कि जा सकता है। उन्होंने मांगी, उन्होंने पेपर खोल के देखा, घर का नक्शा घर का नक्शा, वो ना गाड़ी में पेपर, ज्योग्राफी को ज्यादा सीरियस ले गए थे। गाड़ी में पेपर स्वैप हो गया, वो कोई और पेपर पड़ा होगा। वो मैंने जल्दी में कोई और पेपर पकड़ा है, मैं दोस्त की गाड़ी खड़ी है कहीं और गाड़ी खड़ी कहीं और। पेपर में रह गए 10 मिनट, ठीक है ना। अब वो मैंने जो मेरे दोस्त के पापा थे उनको कहा कि एक दफ़ा अपनी गाड़ी में चेक करने को, उन्होंने कहा कि नहीं है। अब पेपर में 10 मिनट रह गए हैं, स्टेटमेंट ऑफ एंट्री है नहीं, गाड़ी पीछे खड़ी है। अब काफ़ी दूर खड़ी है। अब समझ है क्या करें क्या। तो मैंने सर के पास गया तो कहते हैं कि मैं काम करता हूँ, मैं ना स्कूल से प्रिंट मंगवा लेता हूँ। क्योंकि पेपर में तब 6 से 7 मिनट रह गए थे। अब उनको मैंने कहा कि यार मुझे अंदर जाने दें, मेरा पेपर है, जाके बैठना, रोल नंबर साइन वगैरह करना होता है। उन्होंने कहा कि सर से बात करा दो। सर ने उनसे बात की किस तरह आ जाएगा। है मुझे इतना याद है कि 3 मिनट रह गए थे जब मैं अंदर हॉल के एंटर हुआ इस तरह, और सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं यार ये क्या कर लिया है। मैं अपनी सीट पे जाके बैठा हूँ। अच्छा अब शुक्र है मुझे अपना रोल नंबर याद था। अच्छा, सारी सिचुएशन हो रही है, पैनिक कितना हुए थे? पैनिक मैं पेपर की वजह से ज़्यादा हो गया था। पेपर की वजह से ज़्यादा हो गया? नहीं, वही पेपर की वजह से मैं पूछ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। मुझे से अपनी यूनिवर्सिटी की कहानी याद आई है, मैं बाद में सुनाऊंगा। तो अच्छा है, अब 2 से 3 मिनट रह गए। वो आया है, उसने कहा कि अपनी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री दिखा दें। मैं कहा यार वो तो नहीं है। तो कहता है कि फिर पेपर के साथ हो गया। मैं कहा वो पेपर मेरे करते करते आ जाएगी, मैंने हवा में बात कर दी कि आ जाएगी। खैर पेपर शुरू हो गया। अब 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से कोई 3 करने, तो मुझे समझ नहीं मैं कौन सा करूँ। माइंड ही कहीं और गया हुआ था कि वो किस तरह आएगा, अगर ना आया तो फिर क्या बनेगा, गाड़ी का क्या है। मामा को मुझे पता था कि मामा को अभी तक पता चल गया, तो उनको भी टेंशन हो रही होगी कि क्या बना है। खैर वो मैं रिलैक्स करके कोई कलमा शलमा पढ़ के तो पेपर शुरू किया। वो 10 से 15 मिनट बाद वो आ गई, स्टेटमेंट ऑफ एंट्री मेरे पास आ गई कि ये आपकी है। तो फिर मैंने साइन वगैरह किए, लेकिन वो शुक्र अल्लाह का पेपर टाइम पे हो गया था। लेकिन वो बड़ा एक पैनिक वाली, चलो हो तो गया था ये। हाँ, मुझे याद आ गया है, मेरे साथ सिचुएशन, एक सीन हुआ था आई थिंक 4th सेमेस्टर में। तो एग्ज़ाम नहीं मुझे याद, शायद डिस्क्रीट मैथ का पेपर था। 9 o'clock पेपर स्टार्ट होता है। मैं पहुंचा यूनिवर्सिटी 9:20, किसी वजह से लेट हो गया, वो वजह किसी और कम बताऊंगा आपको फिर कभी। 9:20 पे मैं पहुंचा हूँ, स्लिप निकाली है, उसने मुझे कहा आप पेपर नहीं दे सकते, पहले जाना होता है एग्ज़ाम हॉल से पहले। हाँ, पेपर नहीं दे सकते, आप लेट हो गए हो। तो एक वहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी में सीन था, एक मतलब जहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स वाले बैठे हैं ना, जिन्होंने पेपर्स वगैरह देने, क्या उसको कहते हैं पता नहीं, मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ पर जो है ना वो मेन टीचर्स वगैरह बैठे थे, जिन्होंने अप्रूव करना था कि अच्छा अगर लेट भी हो गए हो ना तो आप जाके पेपर दे सकते हो या नहीं दे सकते। मेरे से उस दिन ना मिस्टेक होगी एक छोटी सी, मैं पहले उनके पास चला गया। वो मुझे जानते नहीं थे कि स्टूडेंट कैसा है क्या है, और एग्ज़ाम हॉल में जो टीचर थे ना वो मेरे जानने वाले थे। अगर मैं सीधा चला जाता एग्ज़ाम हॉल में, कुछ भी नहीं था उन्होंने कहना, उन्होंने मुझे बिठा देना था। मैं पहले चला गया दूसरे टीचर्स के पास, उन्होंने कहा आप जा ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे वहाँ में ना थोड़ा दिमाग लड़ाना चाहिए था कि मैं भाग जाता, किसी को पता ही नहीं था चलना, उन्होंने ना राउंड पे आना था।
लेकिन वो मेरा फिर पेपर ही कैंसिल हो गया। वो बहुत ही दुख दर्द वाला दिन था। तो मार्क्स वगैरह उसके, वो जब पेपर कैंसिल हो गया तो मार्क्स भी गायब हो गए। तो आपने दोबारा दिया? पेपर दोबारा दिया था, और वो पेपर में 10 सवाल थे जिसमें से मुझे 8 आते थे, 8 ही करने थे। मुझे इतना को दुख हुआ ना क्वेश्चन पेपर देख के कि यार ये काम गलत ही हो गया। पर सीन ये था कि उसमें गलती मेरी नहीं थी, बस वो एक हो गया काम खराब। मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशन में आपको बड़ा काम रहना चाहिए, सोचना चाहिए, काम रहना चाहिए। मुझे अब छोटे छोटे स्टेप को ना सोचना चाहिए। मैं गाड़ी में बैठ के ही सोच रहा था अब करना क्या है या किस तरह करना है, फिर उसी वक्त आए कि वो सर को फ़ोन करता हूँ। अच्छा, अभी आप पॉडकास्ट की बात करते हैं कि असल में ये ऑडियो बेस्ड है, तो अगर मैं भी, मेरे माइंड में था, मैं सोच रहा था कि जो जब टीवी नहीं थे होते, टीवी चैनल्स वगैरह नहीं थे, तो उससे पहले जो FM रेडियो वगैरह होता था, तो वो भी तो आपस में ऐसे ही बैठ के ऑडियो सुनते थे ना। कोई FM रेडियो ऑडियो। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा मॉडिफाई करके उसको कर दिया गया पॉडकास्ट? कह सकते हो। FM में मतलब सीन ये होता था, मतलब मैंने जो FM यूज़ किया अपने बचपन में, ठीक है, मैंने पहली दफ़ा रेडियो जब वो मरी से लिया था, और पहली दफ़ा हमारा मेरे ख्याल FM 96 चलता था, 94 नहीं 102 शायद, कुछ इस तरह करके पाकिस्तान में बड़ा मशहूर था उस टाइम पे। तो मैंने पहली दफ़ा आतिफ असलम के गाने FM रेडियो पे सुने थे। तो कहने का मकसद ये है कि FM ज़्यादा जो है ना वो गानों के लिए पॉपुलर होता है, क्योंकि RJ बैठा होता है कि जी आप ये गाना लगने वाला है, तो या डिमांड दे दे कौन सा गाना लगना चाहिए, इस नंबर पे कॉल करके बता दे। लेकिन अक्सर मैंने भी देखा है वो शोज़ भी पहले तो सब कुछ FM भी था, सिर्फ गाने तो नहीं थे ना। जब टीवी नहीं था तो तब तो हाँ, तो कह सकते हो सब हो गए, वो काफ़ी मॉडिफाइड और बेटर वर्जन बन गया हुआ पॉडकास्ट की शक्ल में। अच्छा, अभी आप मुझे कहते हैं कि आपको तकरीबन 7 साल हो गए यूट्यूब पे? 7 साल जो है ना वो अगस्त में हो जाने हैं मुझे यूट्यूब पे हो जाने हैं। तो ये आपका कितनावां चैनल है? ये मेरा मैट 2.0 के नाम से चैनल है, जहाँ पे आजकल मैं व्लॉग लगा रहा हूँ। हाँ, लिंक तो हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वो चैनल पे बहुत कुछ हुआ है। वो स्टार्ट हुआ था टेक वीडियो से, फिर वो शिफ्ट हुआ गेमिंग पे, फिर वो आजकल व्लॉगिंग पे है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में फिर कहीं ना कहीं वो गेमिंग पे शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आपका क्यों नहीं यूट्यूब पे आप क्यों नहीं चले? यार यूट्यूब में स्पेशली पाकिस्तान की बात करो ना, पाकिस्तान में यूट्यूब मिर्च मसाले की गेम है। जितना आपकी वीडियो में मिर्च है, मसाला है, उतने आपके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने मिर्च मसाले वाला कंटेंट बनाया ही नहीं है। मुझे YouTube स्टार्ट करने की रीज़न ये नहीं थी कि मुझे कोई बड़े पैसे कमाने, ये है वो है। मैंने YouTube किसी और वजह से स्टार्ट किया था, एक पर्सनल रीज़न की वजह से। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सीन ये था कि 2016 में ना, या 15 में कह लो, मैंने डिस्कवर किया MKBHD को। ठीक है, वो टेक वीडियोस बनाता है, मार्कस। मुझे उसकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी थी। तो उससे पहले ना मेरे पास टाइम नहीं था, यूनिवर्सिटी से आना है, दोस्तों के साथ निकल जाना है, ये वो सारा कुछ हो रहा है। लेकिन 4th सेमेस्टर के बाद ना मेरी दोस्तों के साथ थोड़ी दोस्तियाँ तब्दीलियाँ बड़ी हुई, तो कुछ मामला ऐसे हो गए, तो मेरे पास फिर फ्री टाइम हो गया था, मेरे दोस्तों के साथ निकल नहीं था रहा मैं। तो मैंने कहा यार उस फ्री टाइम में बंदा क्या करे। तो मुझे यूट्यूब उन दिनों बहुत क्लिक कर रही थी। तो अगस्त 2016 एग्जैक्टली कि मैंने टेक चैनल बनाया और स्टार्ट किया। टेक चैनल पे रिस्पॉन्स अच्छा था। ना चलने की जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, उसका ये है कि मैं उस तरह कंसिस्टेंट नहीं रह सका। यूट्यूब गेम ही सारी कंसिस्टेंसी की है। वो मेरी पढ़ाई की वजह हो सकती है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया 2018 में आके, तो 2 साल तो मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही यूट्यूब कर रहा था। तो बड़ी छोटी रीजंस की वजह से ना वो एक तो गैप आ जाता था बड़ा ज़्यादा। जब गैप आता है ना तो समझ लो सीन ख़राब है बहुत ज़्यादा। अभी आपने बात की कि दोस्त क्यों तब्दील हो गई थी। यार वो सीन काफ़ी प्राइवेट है, पर वो कुछ ऐसा है थोड़ा सा आपको बता रहा था। हाँ, वो मैं बहुत ज़्यादा कोड वर्ड में बताऊँगा आपको। हम यूनिवर्सिटी में थे 4 दोस्त, और हम 4 दोस्त यूनिवर्सिटी में नहीं थे बने, हम कॉलेज से थे। तो दोस्ती यानी कि बहुत अच्छी थी। तो 2 दोस्तों की, एक मतलब मेरी और एक मेरे दोस्त की ना ज़रा दोस्ती में थोड़ा ख़राब आ गया। आपके दोस्तों के ना अक्सर ग्रुप ऐसे होते हैं कि अगर आपके 4 लोगों का भी ग्रुप है, तो अगर 2 लोगों की आपस में होती है ना तो ग्रुप टूट जाता है। मतलब किसी दो की बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की वजह से किसी की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो वो अब जो हम मेन थे एक हिसाब से, ठीक है, जो हम मेरा बेस्ट फ्रेंड या उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी बॉन्डिंग आपस में हमारी वजह से थी। तो थोड़ी कुछ इस तरह का सीन हुआ। वो स्टोरी बड़ी दुख दर्द वाली तो नहीं है,
थोड़ी कह लो कि जैसे कहते हैं ना कि गलत फहमियाँ वो थोड़ी सी बढ़ी और वो फिर बढ़ती गई और 90% मैं मानता हूँ कि उसमें मेरी गलती थी। आपने चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं किया। हाँ, मैंने चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं किया या कह लोगे थोड़ा जज्बाती हो गए चीज़ें लिए, वो मेरी गलती थी। पर सीन ये हुआ कि हमारी किसी ने सुलह नहीं कराई बाकी दोनों ने सुलह नहीं कराई, तो वो दूरियां होती बहुत ज़्यादा ही हो गई। तो अब आपके वो दोस्त हैं? यार दोस्त हैं मेरे, पर मुझे मिले काफ़ी देर हो गई है। मतलब अभी उसकी मंगनी पर मैं गया था लास्ट, जब मेरी प्रॉपर से मुलाकात हुई थी। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था कि यूट्यूब पे मैंने अक्सर सुना है कि पैसों के लिए नहीं आना चाहिए, जिसको शौक है वो आए, इसकी रीज़न क्या है? यार इसकी रीज़न पता क्या है? यूट्यूब स्टार्ट में आपको कुछ नहीं देता, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी पीछे चला जाऊँ ना, तो पहले ये सीन था कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यूट्यूब की। आपने आज वीडियो लगाई है, आप ऐड ऑन कर लेते हो और जो भी रेवेन्यू बन रहा है वो आपको आ जाएगा। लेकिन अब यूट्यूब की रिक्वायरमेंट्स बड़ी ज़्यादा सख्त हो गई है, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हुई हैं। वॉच आवर्स है, ठीक है, उसके बाद आपके सब्सक्राइबर की है। कितने वॉच आवर्स होने चाहिए? ये वॉच आवर्स 4000 आवर्स है और वो 1000 सब्सक्राइबर। 1000 सब्सक्राइबर मेरी नज़र में ईजी है, लेकिन वॉच आवर्स मुश्किल हो सकता है। तो ये ना इसने बड़ी लोगों को लिमिट कर दिया, लिमिट इस सेंस में कर दिया कि जो एक्चुअल में कंटेंट बना रहा है ना, जो कंटेंट बनाने आया है वो ही बनाएगा, क्योंकि उसको इन चीज़ों की इतनी फिक्र नहीं होती है। तो ये माइंडसेट लेकर आ रहा है ना कि यार मैंने पैसे कमाने हैं, तो उसको आते तो कुछ मिला नहीं, उसको पहले ये 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़नी है, हर हाल में करनी पड़नी है। अगर वॉच आवर्स या सब्सक्राइबर्स बाय कर लें, क्योंकि बाय करने का भी ऑप्शन होता है, उसका क्या है? क्योंकि काफ़ी लोग करते भी हैं। यार उसमें ये सीन है कि आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, आज नहीं तो कल टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि वो बॉट्स होते हैं। असल अकाउंट भी होना, अगर आपने फॉर एग्जांपल 1000 सब्सक्राइबर बाय कर लिया, 4000 वॉच आवर्स भी बाय कर लिया आपने, ठीक है। अब आपने कोई नई वीडियो लगाई है, उसके ऊपर व्यू नहीं आना, क्योंकि आपने वो बाय किए हुए हैं ना, उन्होंने नहीं देखनी वीडियो, बहुत ही सिंपल है। तो उससे बेहतर यही होता है कि आप सब्सक्राइबर्स, वॉच आवर्स एक्चुअल ऑर्गेनिक गेन करो, ताकि वो अगर कोई सब्सक्राइब का बटन दबा रहा है ना, तो उस बंदे को पता है कि वो क्यों दबा रहा है, उसने फिर वो अपना वो टाइम दे रहा है आपको, किसी वजह से दबा रहा है, तो आप जब भी वीडियो लगाओगे वो आएगा। लेकिन बाय वाले में सीन ये नहीं है, और वो वैसे ही बड़ा ख़राब सीन है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि चैनल जो है ना वो बंद हो जाते हैं। दूसरा ये सीन है कि अगर कोई पैसों के लिए भी आ रहा है ना, और वो क्योंकि अब यूट्यूब आपको आते ही वो खुशामदीद नहीं कर रहा, ठीक है, वो आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि लोग बर्न आउट हो जाते हैं कि यार मैं इतनी वीडियोस लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो शौक होगा वो लगा रहेगा, जिस तरह आप लगे रहे हो, 7 साल हो गए हैं। वो है, लेकिन आई एम स्टिल होपिंग। अच्छा, मुझे अब जो पता चला वो ये पता चला कि यूट्यूब जो है वो अगर आपके चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी एड्स लगाता है, लेकिन उसका जो है ना वो आपको कुछ नहीं, रेवेन्यू नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों कि अब पहले तो था ना जो चैनल मोनेटाइज होगा सिर्फ उसके ऊपर एड्स आएंगी। यार वो इसी तरह ही है कि अगर कोई वीडियो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर 2000 व्यूज़ है, 3000 व्यूज़ है, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो अगर यूट्यूब को लगता है कि यार इस वीडियो के ऊपर ऐड लगाने से ऐड को कुछ जो है वो अटेंशन मिल सकती है, तो वो वहाँ पर भी लगा देता है। इवन कि मैंने तो कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी हैं जिसमें बहुत कम व्यूज़ हैं, चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, फिर भी ऐड आ जाती है। अब आई डोंट नो, मैं कल वीडियो देख रहा था अपनी, अच्छा, मामा के मैसेज उस पर ऐड आई थी 2 मिनट। यार मुझे ऑनेस्टली लगता है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की नहीं हुई है, बट मुझे ऑनेस्टली लगता है कि शायद यूट्यूब के सिस्टम में कोई फ्लॉ है, क्योंकि ऐड का तुक नहीं बनता। अगर आप ऐड लगा रहे हो, एक कंपनी आपको पैसे दे रही है ऐड लगाने के, ठीक है, उस कंपनी के पैसे लग रहे हैं, ऐसी वीडियो के ऊपर आपकी ऐड आ रही है जिसमें 10-15 व्यूज़ हैं और वो मोनेटाइज भी नहीं है, तो उसकी सेंस बनती नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक शायद कोई उनके सिस्टम में फ्लॉ हो सकता है। लेकिन यूट्यूब तो ऐड लगाने से पैसा कमा रहा है, यूट्यूब तो कमा रहा है, तो उसका तो फिर फ़ायदा है ना। उसका तो फ़ायदा है, लेकिन अगर इस तरह वो अपने जो भी जहाँ से वो ऐड ले रहा है, ठीक है, वो फिर कंपनीज ख़राब हो जाएंगी। वो कंपनीज कहेंगी कि ठीक है, हमने आपको ऐड के पैसे दिए, आपने हमारी ऐड लगाई कौन सी वीडियो के ऊपर जिसके ऊपर 10-15 व्यूज़ है, तो हमें उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, हमारे पैसे भी लगे जा रहे हैं हमें, क्योंकि हर चीज़ आपको इजीली पता चल रही होती है कि कोड क्लिक करके आ रहा है, कोड आपकी वेबसाइट पे क्लिक करके, इवन के किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है और कहाँ से आपकी ट्रैफिक जनरेट हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं। तो अगर आपको एक तरफ से ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा
कि यूट्यूब को वो कंपनीज अपनी ऐड देना बंद कर देंगी, फिर यूट्यूब इस तरह रेवेन्यू जनरेट करना कंपनीज की तरफ से बंद कर देगा। सीन ये है कि यूट्यूब खुद आप अपने पास से 1 रुपया भी नहीं लगा रहा होता आपके ऊपर, वो ऐड के पैसे स्प्लिट कर रहा होता है और वो आपको भी दे रहा होता है, खुद भी ले रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिस्टम में फ्लॉ है। आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट शायद हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। आपको यूट्यूब करते 7 साल हो गए हैं, ऐसे याद होता है, ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं। तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को उतनी इनकम नहीं आती जितने बाहर कंट्री से आती है। तो ऐसा वाकई है? यार ऐसा बिल्कुल 100% ऐसा ही है, पर मेरा थोड़ा उलट सीन हुआ है, वो भी मैं बताता हूँ मेरा उलट सीन क्यों हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो लगा रहे हो, ठीक है, आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, आप पाकिस्तान के लिए कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, तो उसकी अब ऐड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बल्कि 100% टाइम वही कंपनी लगाएगी ऐड जो पाकिस्तान में है। अब मेरी अगर कोई वीडियो है, ठीक है, मैंने वो बताया कि इस वीडियो में ये फलाना काम कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर कोई बाहर की कंपनी की ऐड लगाने का तुक नहीं बनता, ना मेरी वीडियो देखने वाला ना उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो ऐड कहाँ से आएगी? ऐड भी पाकिस्तान से आएगी। तो एक तो पाकिस्तानी कंपनी उतना ऐड के लिए पे नहीं करती, दिस इज़ वेरी क्लियर, जितना बाहर की कंपनीज करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे ही वैल्यू का बहुत फ़र्क है, ठीक है। मतलब अगर आपको वहाँ एक एग्जांपल है, बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, अगर आपको 1000 व्यूज़ पे $1 मिल रहा है ना, तो आपको यहाँ पे 1000 व्यूज़ पे 0.01 मिल रहा होगा। वो उसकी यही मेन कई वजहों में से एक वजह ये है कि ऐड कंपनीज भी उतना रेवेन्यू नहीं लगाती। हालांकि पाकिस्तान में ब्लॉगिंग पे या बहुत सी और डिफरेंट वीडियोस पे डेली के मिलियंस में अब व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो ऐड रेवेन्यू का फ़र्क है। बात यह मैं करने लगा था जब मैंने टेक चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरा वो चैनल इंग्लिश में था, तो मेरी जो ऑडियंस थी वो ज़्यादा बाहर की थी, तो मेरा उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क था। रिसेंटली नहीं, थोड़ी पुरानी बात हो गई है, इरफान जुनेजो ने एक स्टोरी शेयर की थी, या आई थिंक वीडियो लगाई थी कि उसने बताया उसको 500,000 अराउंड व्यूज़ आए हैं और उससे उसके तकरीबन $100 उस टाइम पे बन रहा था। तो मेरा जो चैनल क्योंकि इंग्लिश में था, उसका स्लाइटली जो था ना रेवेन्यू वो बेटर था बाकी चैनल से। तो मेरे जो पहले $100 बने थे ना, वो अराउंड 300K व्यूज़ पे बने थे, 3 लाख व्यूज़ पे $100 बना था। वो फिर भी मुझे ठीक लगता है कि यार चलो अगर आपका मिलियन व्यू आ रहा है ना, तो आपका $350 बन जाता है। लेकिन वो अगेन यही बात है कि वो इंग्लिश चैनल था, आपके पास ऑडियंस बाहर की थी। ये ऑडियंस का बड़ा फ़र्क आ जाता है, ऐड की कंपनीज का बड़ा फ़र्क आ जाता है, रीजन्स का बड़ा फ़र्क आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक रोल प्ले करती हैं रेवेन्यूज़ को इतना डिफरेंट करने के। शावीर या नादिर जैसे यूट्यूबर्स पाकिस्तान में ही हैं, ठीक है, लेकिन बहुत मतलब कि अगर आप देखें उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। उनके कितने व्यूज़ आते होंगे एक वीडियोज़ पे? 1 मिलियन, 2 मिलियन। तो आपको क्या लगता है कि कितनी इनकम होगी उनकी? यार मुझे इनकी इनकम वगैरह का तो ऑनेस्टली नहीं पता, बट उन्होंने खुद बताई हुई हैं, लाइक क्या उसका नाम है, नादिर ने एक चैनल पे अपनी इनकम वगैरह वो प्रॉपरली बताई हुई है कि उसको 7 फिगर्स आते हैं यूट्यूब से और 7 फिगर्स आते हैं स्पॉन्सरशिप से। यूट्यूबर मेन व्यूअर्स से कमाते हैं कि स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं? यार जितने यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ ना, तो वो तो यही कहते हैं कि मेन स्पॉन्सरशिप है। इवन कि अगर मैं अपनी बात भी करूँ ना, लाइक मुझे 3 लाख व्यूज़ पे अगर $100 आ रहा है, तो मैं एक वीडियो बना के $100 भी ले रहा हूँ, किसी कंपनी के लिए बना दी, तो स्पॉन्सरशिप्स आर वे बेटर देन यूट्यूब का एक्चुअल रेवेन्यू। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। हरम आया हुआ था, हरम अब आपको रोज़ ही ऑलमोस्ट नज़र आएगा, रोज़ तो नहीं, मे बी हम कोशिश करेंगे वीक में एटलीस्ट 1 जो है वो एपिसोड हमारी निकले। तो हमने मतलब पहले ट्राई थी पॉडकास्ट की, तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, यूट्यूब इंट्रो किया अपना, पॉडकास्ट के बारे में चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आने वाले डेज में हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। इस चैनल का नाम द कोजी कॉर्नर इसी वजह से है, कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर नाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि यार कैसा रहा पहला एक्सपीरियंस आपका आज पॉडकास्ट का? वैसे तो मेरा पॉडकास्ट का पहला एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी एक सेपरेट बहुत लंबी कहानी है पॉडकास्ट की मेरे रिलेटेड, बट इस तरह पॉडकास्ट करके मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। तो लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मेरा तो बिल्कुल ही पहला एक्सपीरियंस, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अब इस पॉडकास्ट को रैप अप करने का टाइम आ चुका हुआ है। पहला एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया मुझे। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और जो ये पॉडकास्ट है ना, ये डिफरेंट जगहों पर अवेलेबल होगी, लाइक हम कोशिश करेंगे स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट और जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल पॉडकास्ट, इवन के दिस चैनल यूट्यूब,
तो हर जगह पर अवेलेबल होगी। ओके गाइस, अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय।